ओए, खड़ा हो। क्या कर रहा है तू ये? वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ रहा था। नौकर है, नौकर की तरह रह। पढ़ाई ना तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सही कह रहे हो मैम साहब, नौकर हूँ पर बेवकूफ नहीं। सपने तो है ना, सभी देख सकते हैं। अरे क्या हुआ? देखो ना भैया इसको, ये नौकर कम प्रोफेसर ज्यादा लग रहा है। इसको बोलो साफ सफाई करने आता ना, वही करे बस, पढ़ाई लिखाई नहीं। वैसे भी ना इनको ये लगता है कि ये पढ़ लिख के बहुत ज्यादा बड़े आदमी मिल जाएंगे, पर रहेंगे गांव के गवारी। अरे कोई बात नहीं, किसी को ऐसे नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता। पर मैडम, मैं सारा काम करके ही तो पढ़ता हूँ। ओए तू तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैम, वो अंकुश भैया ने भेजा हूँ। वो भैया कहीं बाहर काम से गए हैं और दोनों गाड़ी भी खराब है, तो मुझे बाइक पे भेज दिया लेने। क्या? मैं और इस खटारा बाइक पे, वो भी तेरे जैसे गवार के साथ? रुक जा, मैं भैया को कॉल करती हूँ। हेलो। भैया आपने इसको भेज दिया मुझे लेने के लिए? हाँ, मैं ना थोड़ा बाहर काम आ गया था और मैंने इसको भेज दिया, और दूसरी गाड़ी खराब थी। हाँ, थोड़ा एडजस्ट कर लियो, आज ही हो इसके साथ। पता नहीं मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है जो मुझे तेरे साथ जाना पड़ रहा है। और किसी ने मुझे देख लिया ना तेरे साथ इस बाइक पे जाते हुए, मेरी रेपुटेशन और खराब हो जाएगी। मैडम जी, अब ऐसा भी क्या होगा जो आप इतना कर रहे हो? आपको क्या दिक्कत है मैडम इस बाइक पे चलने पे? दिक्कत? अरे दिक्कत तो बहुत बड़ी है। एक तो ये खटारा बाइक और इतने गंदे कपड़े, छी। पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। रुक। ओए, ये क्या कर रहा है तू? मैडम जी देखना, उसको कितनी चोट लगी हुई है और यहाँ पे आसपास भी कोई नहीं है। तो उसकी वजह से तू मेरे को गर्मी में मारेगा? चुपचाप पहले मुझे घर छोड़ के आ। पर मैडम जी। परवर कुछ नहीं, पहले मुझे घर छोड़ के आ। चल। अब कहाँ जा रहा है तू? मैडम, उसकी मदद करने। है? अब तो इतनी दूर जाएगा, वो भी इतनी गर्मी में? अरे छोड़ना, कोई और आ जाएगा। और कोई नहीं आया तो? मैडम, इंसान होना काफी नहीं होता, इंसान के अंदर है ना इंसानियत भी होनी चाहिए। इनाम, अरे कहाँ है? जी मैम साहब। तूने बर्तन साफ कर दिए? नहीं, वो बस अभी धो रहा हूँ।
अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं तू? मैडम 3 दिन बाद एग्जाम है ना, तो मैं इसलिए पढ़ रहा था। अच्छा, दिखाइए क्या पढ़ रहा था। मैडम मेरी ना सही, कम से कम इन किताबों की तो इज्जत कर लेते आप। और मैडम आपको क्या दिक्कत है मेरे पढ़ने से? ये कोई इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे पढ़ रहा है तू? नौकर है ना, नौकर की औकात में रह। और ना नौकरों की कमी नहीं है, 8-10 हजार में ना बहुत सारे आ जाएंगे। मैडम जी, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छा नहीं होता। और मैडम पहले तो हम काम निपटाते हैं ना, उसके बाद ही तो पढ़ने बैठते हैं। कभी कभी हो जाता है। मुझसे सामान लड़ाता है तू? तेरी इतनी औकात? गरीब नौकर तुझे मैं बताती हूँ, रुक जा। भैया, उस नौकर की जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? अरे क्या हुआ? हुआ ये, मैंने तो उसको आराम से बोला, उसने मेरे को उल्टा जवाब दिया ऊपर से। आप उसको निकालते क्यों नहीं हो? तुझे याद है ना, जिसको हमने 3 साल पहले नौकर रखा था, जिसने चोरी कर ली थी? उससे अच्छा तो यही है, शरीफ है बेचारा, और आज तक इसने कुछ हरकतें भी नहीं करी। कहाँ से शरीफ लग रहा है आपको ये? अब वो इसकी इतनी हिम्मत होगी कि मुझे उल्टा बोलेगा वो? हाँ कोई नहीं, तू दिक्कत मत ले, मैं समझा दूंगा उसको। छत पे कपड़े सूख रहे हैं, उसको तार लियो, और मौसम भी खराब हो रहा है, और जो काम बच रहा है ना उसको निपटा लियो, और मैं शाम तक आऊंगा। ठीक है सर। हेलो मम्मी, नमस्ते। हेलो बेटा। कैसे हो? बस क्या बताऊं बेटा, कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्यों, क्या हुआ? हमारे ऊपर एक मुसीबत आ पड़ी है बेटा। मम्मी क्या बोल रही है? तेरे पापा बीमार हो गए बेटा, इनको हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। 1 लाख रुपए? मम्मी मैं करता हूँ मालिक से बात, मालिक आएंगे, वो बहुत अच्छे है, वो दे देंगे। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, आप दिक्कत मत लो। ये पैसे अभी मैम साहब गई थी निकल के, शायद उन्हीं के होंगे। तेरे पापा बीमार हो गए बेटा, इनको हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैम साहब भी चली गई और सर भी शाम को आएंगे, तो मैं ना उनको शाम को वापस दे दूंगा पैसे। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? हेलो भैया। हेलो, भैया वो ना मेरे 1 लाख रुपए जो आपने दिए थे ना, वो गुम गए। क्या बोल रही है? कहाँ निकल गए पैसे? एक काम कर, जहाँ से तू आई है कभी वहीं गिर गई हो, वहां जाके देख। मैं तो कहीं नहीं, बस घर से निकली थी, और ना घर के बाहर वो नौकर खड़ा था। आप ना एक काम करो, आप सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लो। चल मैं आ रहा हूँ और फुटेज निकलवाता हूँ। ठीक है, तू भी आ जा वहीं। ठीक है, आप ना भैया एक बार जल्दी आओ। ठीक है। सर आप तो शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे? वो कुछ काम ऐसा हो गया जो आना पड़ा। और रुक, ये तू ही है ना? तूने पैसे तो उठा लिए, लेकिन ये नहीं देखा कैमरे लग रहे हैं। अरे सर मैं ये बताने वाला देखा भैया, मैंने कहा था ना इसी ने पैसे चुराए हैं। देख लिया ना अब आपने। अगर ये वीडियो ना आती तो ये तो पैसे उठा के चला जाता। मैडम जी ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इल्जाम नहीं लगा रही मैं। अब तू ऐसे बोल रहा है इल्जाम लगा रही है, पहले तूने पैसे ले लिए।
नहीं मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं ना आपको पैसे देने वाले थे, इतने में आप चले गए और साहब भी जा रहे थे, कोई नहीं था। अगर तेरी देने की नियत होती तो मेरे पीछे पीछे आ जाता ना देने, रुकता थोड़ी तू। अरे मैडम जी आप चले। मैडम जी क्या होता है, चलेगी क्या? तू आ जाता पीछे पीछे। देखा भैया, मैंने कहा था ना इसने पैसे चुराए हैं। अगर इसकी नियत होती पैसे देने की तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाता पैसे देने के लिए। आप इसको शरीफ कह रहे थे, आपको कहाँ से शरीफ दिखता है? इसने मेरे पैसे उठा लिए, वो भी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए देखे नहीं, इसकी नियत पलट गई होगी। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हो। मैडम जी मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं। तू है ना, ज्यादा बकवास मत कर। तेरी ना पूरी की पूरी वीडियो पड़ी है हमारे पास, और हम चाहे ना तेरे को अभी के अभी पुलिस के हवाले कर सकते हैं। आई समझ तेरे को? और अब ज्यादा मत रुक, यहाँ से चला जा। ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था तू ऐसे निकल जाएगा। और मैं ना तेरी हमेशा बड़ाई करता था इसके आगे, लेकिन तूने तो अपनी औकात दिखा दी। तू एक काम कर, यहाँ से निकल जा। साहब आपके पास इतने साल हो गए काम करते करते, आप तो ऐसा मत बोलिए। ओहो, अब ना तू ज्यादा शरीफ मत बन के देखा हमारे आगे। तेरी ना सारी की सारी सच्चाई आ गई है हमारे आगे, ठीक है ना? वो तो मैं आपको शाम को बताने वाला था। इस जैसे को गलत नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे भैया? इनकी नियत ना खराब ही होती है। इसको अभी के अभी निकाल लो यहाँ से। अब बहुत हो गया, अब तू यहाँ से निकल जा। और हाँ, पैसे निकाल। भैया आप है ना पैसे गिन लो, कभी इसमें निकाल ले आते पैसे। इन जैसों की नियत देखी है ना आपने? पूरे तो है ना, या इसमें से भी निकाल लिए? नहीं मैडम ये पूरे हैं। अब पूरे है ना, मिनट में निकल जा, ना पुलिस वालों ने बुलाऊं। कर्म कभी ना कभी सामने ज़रूर आता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब इन्होंने जैसा किया वैसा ये भुगते गए। होना क्या था, जो इनका बिजनेस था, जो फैक्ट्री थी, उसमें लग गई आग। भैया इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? हमारा तो इतना नुकसान हो गया, और अगर मैं इतने सारे पैसे नहीं ला पाई तो भैया का इलाज कैसे होएगा? क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओए, हॉस्पिटल में क्या कर रहा था तू? जरूर साफ सफाई करता होगा। और गरीब कहीं के कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? कपड़े तो ऐसे पहन रहा है जैसे कहीं का साहब हो। जब से तुझे निकाला है ना, हमारा इतना नुकसान हो गया। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और मेरे भैया इतने बीमार हो गए। इतनी बुरी नजर लगी है तेरी, तेरे को शर्म नहीं आई हमारे साथ इतना गलत करते हुए? एक तो तुझे काम पे रखा और तूने हमारे साथ इतना गलत किया। मैडम जी मैं आपका बुरा क्यों चाहूँगा? आपके पास तो मैंने इतने साल काम किया है ना, और आपने क्या किया, चोरी का इंजाम लगा दिया। मैडम जी आपको पहले भी गलतफहमी थी और आज भी। मैं ना अच्छे से जानती हूँ तेरे जैसे लोगों को। मेरे को पता है तूने ही पैसे चुराए थे। एक तो तुमको काम पे रखो, ऊपर से चोरी। हेलो मैम, आपके भाई का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है।
और जो आईसीयू के चार्जेस थे वो भी सारे क्लियर हो चुके हैं। क्या? पर पैसे तो मैंने दिए ही नहीं, फिर किसने? मैम एक सर आए थे और उन्होंने सारा ही बिल पे कर दिया। आप ना एक काम करो, आपके पास रिसिप्ट होगी, उस पर नाम चेक करो आप। अच्छा मैम, मैं चेक करके बताती हूँ। बिल है, इनाम के नाम से है बिल। इनाम तूने? मैडम जी आपने तो मुझे गिराया था, पर मैं चाह के भी आपको गिरता हुआ नहीं देख सकता। मैंने आपके पास इतने साल काम किया और आपने चोरी का इंजाम लगा दिया। मैंने तेरे को हमेशा नीचा समझती रही, पर तू तो बहुत ऊंचा निकला। और हो सके तो मुझे माफ कर दियो। मैंने तुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया और तेरे को नौकरी से भी निकलवा दिया, बिना ये सोचे समझे कि तेरा घर कैसे चलेगा। और आज भी तेरे साथ इतनी बदतमीजी करी, और तूने बदले में क्या किया? तूने मेरे भैया का ट्रीटमेंट करवा दिया। जब दुनिया ने मुझे गिराया ना, तो मैं चुपके से उठ रहा था। आज मैं खड़ा हूं ना, शायद उन लोगों की वजह से, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, चाहे दर्द के रास्ते से क्यों ना हो। कभी किसी के सपनों पे ना हंसना मत, क्या पता वही सपने तुम्हारी जिंदगी बचा ले। मैंने तुझे हमेशा नौकर की तरह समझा, पर कभी इंसान नहीं। और हो सके ना तो मेरे को माफ कर दियो। मैडम जी माफ तो कब का कर दिया है। ये पैसे एक भाई की तरफ से उसकी बहन के लिए और एक बड़े भाई के लिए, बिना किसी गिला शिकवा के